Good morning students. Today I will teach you math and today we start your chapter number 3 factors and multiples. Okay student, today we start factors and multiples. In factor and multiple our part number है first. Okay student, means first part है और first part में हमें factors and multiples को read करना है, इसके बारे में अच्छे से समझना है. तो ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. First of all, we start our chapter. We understand the meaning of factors and multiples. Okay, student. So, what is the factors and multiples? So, students, factors and multiples होता क्या है? इसके बारे में आपको अच्छे से समझना होगा कि आखिर ये factors and multiples का यूज क्या है, क्यों हमें ये factors and multiples का यूज होता है. अब जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं, स्टार्ट करते हैं मल्टीपल्स से. ठीक है, तो पहले हम बता देते हैं मल्टीपल्स होता क्या है. तो स्टूडेंट, आपको टेबल आती है ना, टेबल आती है, तो टेबल आपको आती है और टेबल आपको आती है 2 की, है ना. तो 2 की टेबल जब आप रीड करते हैं तो 2 × 1 इज इक्वल टू 2 × 2 इज इक्वल 4, 2 × 3 इज इक्वल 6. तो मीन्स बेटा कि जो टेबल है ना 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब क्या है, मल्टीपल्स है 2 के. भाई 2 का ही मल्टीपल 4 है, 2 का मल्टीपल ही 6 है 3 टाइम में, 2 का मल्टीपल 8 है, 2 का मल्टीपल 10 है ना, 2, 5 या 10. तो जो टेबल्स होते हैं स्टूडेंट वो हमारी मल्टीपल्स होते हैं. जो टेबल्स होते हैं, किसी भी नंबर्स का जो टेबल होगा वो हमारा मल्टीपल होगा. यहाँ हम 7 ले लें, 7 × 1 इज इक्वल 7, 7 × 2 इज इक्वल 14. तो अब ये 7 और 14, 21, 28 ये सब क्या है, मल्टीपल्स है 7 के, है ना. तो हम इसको एक इजी वे में समझ सकते हैं कि जो टेबल होता है वो वही मल्टीपल्स होता है. ओके, अब ये तो समझ में आ गया कि ये होता क्या है. अब इसका यूज क्या होता है, इसका यूज क्या होता है. तो चलिए स्टूडेंट ये बताइए कि अब आपके घर में 10 लोग हैं, ठीक है, और 10 बच्चे हैं, ठीक है. अब 10 स्टूडेंट्स में हमें चॉकलेट देनी है, ठीक है. 10 स्टूडेंट को हमें चॉकलेट देनी है और सभी स्टूडेंट को 3 चॉकलेट्स देनी है. कितनी चॉकलेट्स देनी है स्टूडेंट, 3 चॉकलेट्स देनी है. अब मुझे आप ये बताइए कि टोटल कितने चॉकलेट्स हम लेके आए कि उन 10 स्टूडेंट्स को मिल जाए कंप्लीटली इक्वल 3 चॉकलेट सभी स्टूडेंट को मिले. अब देखिए यहीं पे आपका मल्टीपल्स का यूज हो गया. अब ये जो 3 चॉकलेट्स देनी है 10 स्टूडेंट्स को देनी है, 10 स्टूडेंट को देनी है, तो टोटल कितनी चॉकलेट होगी, 30. और ये 30 किसका मल्टीपल है, 3 का. कितने टाइम में है, 10 टाइम में. अब ये तो मल्टीपल्स हो गया. बट अगर हम फैक्टर्स की बात करें, 30 जो है 3 का मल्टीपल है, तो मल्टीपल से स्टूडेंट समझ में आ गया. अब फैक्टर्स का मीन समझ लीजिए कि फैक्टर्स मीन्स होता क्या है. तो फैक्टर्स मीन्स स्टूडेंट हम किसी चीज का फैक्टर कर दें, डिवाइड कर दें. जैसे अब मान लीजिए एक डेयरी मिल्क है, ये डेयरी मिल्क है, देखिए डेयरी मिल्क नहीं सही से बन रही है. चलिए अब डेयरी मिल्क देखिए, ये आपकी डेयरी मिल्क है 50 वाली, ठीक है. ये कितने वाली डेयरी मिल्क है स्टूडेंट, 50 वाली है. समझ लीजिएगा ये डेयरी मिल्क कितने वाली है, 50 वाली है. और ये कितने पार्ट में है, इसके कितने बाइट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बाइट हैं स्टूडेंट. ओके, 10 बाइट है और आपके पास स्टूडेंट कितने हैं,
12 कर दो, इसे 12 कर दो, तो इसका फैक्टर करने में इजी होगा। ओके, हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 बाइट्स है, ठीक है। वैसे तो ये पूरा चॉकलेट है, वैसे पूरा ये क्या चॉकलेट है। इस पूरे चॉकलेट को आपको क्या करना है, 3 स्टूडेंट्स में क्या करना है, डिवाइड करना है इन इक्वल। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक स्टूडेंट को तो ये पार्ट मिलेगा, दूसरे स्टूडेंट को ये पार्ट मिलेगा, ठीक है, और तीसरे स्टूडेंट को ये वाला पार्ट मिलेगा, है ना। बोलिए, तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 4 बाइट्स मिलेंगी, 3 स्टूडेंट को मिलेंगी, तो टोटल कितने बाइट्स हो जाएंगे, 12 बाइट्स हो जाएंगे। ओके, तो 4 × 3, अब ये जो 4 × 3 है ना स्टूडेंट, यही हमारा फैक्टर है किसका, 12 का, ठीक है। और हम इसको कितने तरीके से बांट सकते हैं, हम 2 चॉकलेट्स दे सकते हैं, तो हम कितने लोगों को दे सकते हैं, 6 लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, यूज भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने बुकिश लैंग्वेज पे, जो हमारे बुक की लैंग्वेज है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके स्टूडेंट, तो इन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स वी लर्न अबाउट फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर, रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएम एंड एलसीएम। तो हमें इन सारी चीजों को स्टूडेंट पढ़ना होगा अपने इस चैप्टर में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही जल्दी फिनिश हो जाएगा ये चैप्टर आपका। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। We have learned that the product of 2 natural number is also a natural number। इससे पहले भी हम लोगों ने लर्न किया था स्टूडेंट। This follows from the closure property of multiplication of natural number। तो ये जो प्रॉपर्टी थी वो आपकी क्या थी, एक क्लोजर प्रॉपर्टी थी, जैसे कि n1 × n2 इज इक्वल n3। आपको ये प्रॉपर्टी मालूम थी ना, n1 × n2 इज इक्वल n3, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी प्रॉपर्टी थी, मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी थी। बोलिए, वेयर n1 and n2 and n3 आर नेचुरल नंबर्स। ये सारे हमारे क्या थे, नेचुरल नंबर्स थे। ओके, तो इन द एबव मल्टीप्लिकेशन द प्रोडक्ट n1, द प्रोडक्ट n3 इज अ मल्टीपल ऑफ n1। जो ये n3 है स्टूडेंट, वो मल्टीपल है किसका, n1 का। ये जो n1 का मल्टीपल है, ठीक है। ओके, और द प्रोडक्ट n3 इज मल्टीपल ऑफ n2, और प्रोडक्ट जो n3 है वो मल्टीपल है n2 का। कैसे है देखिए, 2 × 6 इज इक्वल 12। ओके, ये 12 है और मल्टीपल है किसका, 2 का, और ये 12 भी मल्टीपल है 6 का। कैसे कि 6 × 2 करें तो भी तो हमारा 12 होगा। बोलिए, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां तक ये पॉइंट आपको क्लियर है। ओके, यही अगर हम बात करें स्टूडेंट, इसमें फैक्टर क्या होगा, तो n1 इज अ फैक्टर ऑफ n3 और n2 इज फैक्टर ऑफ n3। ये दोनों फैक्टर भी तो है इसके, ये मल्टीपल है इनका, ये मल्टीपल है इनका, और ये फैक्टर है इसका, ठीक है। मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है हमने आपको पहले भी समझा दिया है, कोई बात नहीं। ओके स्टूडेंट, तो द पेयर ऑफ कॉन्जिकेटिव नंबर्स, द पेयर ऑफ कॉन्जिकेटिव नंबर्स, ऐसे समझ लीजिए कि 2 नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। ऐसे 2 नंबर्स स्टूडेंट जिसमें केवल एक ही कॉमन फैक्टर हो आर नोन एज कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। अब कोप्राइम नंबर्स की बात आ गई कि कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं।
तो स्टूडेंट टू नंबर्स विच आर हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर्स आर नोन एज co-prime numbers. Any two prime numbers are co-prime numbers. So pair of composite numbers can also be co-prime numbers. स्टूडेंट ये सब है क्या, क्या कह रहा हूं मैं, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, कोई बात नहीं, हम स्टूडेंट बताते हैं आपको। चलिए देखिएगा, पहले कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको मैं रीड कर देता हूँ, फिर उसके बाद अच्छे से बताता हूँ कि द प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर एंड काउंटिंग नंबर आर नोन एज द मल्टीपल्स ऑफ दैट नंबर, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, वो मल्टीपल्स होते हैं। तो द नंबर्स दैट आर मल्टीपल्ड टू गेट द प्रोडक्ट आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्ट, ये पॉइंट भी हमने आपको समझा दिया था। ओके, तो द नेचुरल नंबर 1 इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। हमने ये कहा स्टूडेंट कि ये जो 1 है, द नेचुरल नंबर 1, ये जो 1 है, ठीक है, ये क्या है, फैक्टर्स है ऑल नेचुरल नंबर्स का। ऑल नेचुरल नंबर्स का ये जो 1 है वो फैक्टर है, कोई भी ले लीजिए, 6 इंटू 6, सॉरी 1 इंटू 6 इज इक्वल 6। तो क्लियर है ये। और एवरी नेचुरल नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। एवरी नेचुरल नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अगर हम 6 1 जा 6 करें तो ये भी एक नेचुरल नंबर से, और ये फैक्टर से खुद का। क्लियर, ये भी प्राइम पॉइंट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, कि प्राइम नंबर्स क्या है। तो प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। तो जो प्राइम नंबर्स होते हैं स्टूडेंट, वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3, ओके, आर नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 which have only 1 and the number itself as its factor। जैसे 1 से तो ग्रेटर हो, और 2 3 5 7 11, ओके, आर प्राइम नंबर्स, और 13, ये सब क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स। मैं क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट, प्राइम नंबर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, ओके, कि व्हाट इज प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ओके, जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स तो होते हैं, ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है, विच हैव ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ एज इट्स फैक्टर, मतलब जिसका केवल एक ही फैक्टर हो। जैसे ये 2 है स्टूडेंट, इसका फैक्टर क्या हुआ, 2 इंटू 1, एक ही फैक्टर है, तो ये हमारा कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। 3 की बात करते हैं स्टूडेंट, तो 3 इंटू 1, क्या 3 के और भी हम फैक्टर कर सकते हैं, क्या इनको और हम डिवाइड कर सकते हैं, बोलिए, क्या और भी इनको हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं ना। अगर हम 4 की बात करें तो 4 इंटू 1 इज इक्वल 4, 2 इंटू 2 इज इक्वल 4, है ना, बोलिए, और 1 इंटू 4 इज इक्वल 4। अब इस 4 के कितने फैक्टर हैं, 1 2 3, तो 3 फैक्टर्स है ना। लेकिन हमने आपसे ये कहा कि जो प्राइम नंबर्स होंगे स्टूडेंट, उसके केवल एक ही फैक्टर होंगे, जैसे कि ये। अब यही अगर हम 5 को देखते हैं, 5 को देखते हैं, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल 5 होगा। क्या 5 के और फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या 5 इंटू 2 करें तो 10 आ जाएगा, हम 2 इंटू 3 करें तो 6 आ जाएगा। क्या 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो एक बार आप फिर से समझ लीजिए स्टूडेंट, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका केवल एक ही फैक्टर हो, उसके अलावा और कोई फैक्टर्स उनके ना हो सके। तो क्लियर स्टूडेंट, प्राइम नंबर्स क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट को प्राइम नंबर्स की, कि को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो 2 नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर्स आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। एनी 2 प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स। एनी 2 प्राइम नंबर्स, मान लीजिए हम कह सकते हैं
ये 2 प्राइम नंबर है, 2 इंटू 3। ओके, तो 2 और 3, अगर हम 2 इंटू 3 की बात करें स्टूडेंट तो 6 होता है। बोलिए, तो जो को प्राइम नंबर्स हैं वो 6 जो है हमारा, वो कौन सा प्राइम नंबर्स है? को प्राइम नंबर्स है। क्यों? क्योंकि 3 2 जा 6 होगा और इसमें कुछ हो नहीं सकता, ठीक है, और जिसमें कि कॉमन होंगे, है ना, को प्राइम नंबर्स। पेयर ऑफ कंपोजिट नंबर्स कैन आल्सो बी को प्राइम। अब जो कंपोजिट नंबर होंगे, कंपोजिट नंबर का जो पेयर होगा वो भी हमारा को प्राइम नंबर्स होगा। ओके, अब ये कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जैसे हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर्स की, आगे हम एग्जांपल्स में भी आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे कंपोजिट नंबर्स आर नंबर विच हैव एट लीस्ट वन फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ओके, तो जैसे 4 6 8 9। ओके स्टूडेंट, अब ये सारे जो नंबर्स हैं, देखिएगा दिख नहीं रहा होगा, 4 6 8 और 9। ओके स्टूडेंट, अब दिखाइए, क्लियर? तो ये जो 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, ये सारे नंबर्स हमारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर्स हैं। ओके, ये सारे नंबर्स आपके क्या हैं? कंपोजिट नंबर हैं। सर कैसे हैं ये कंपोजिट नंबर्स? हम आपको क्लियर कर देते हैं। तो देखिए, हमने आपको कंपोजिट नंबर की डिफिनीशन क्या बताई कि कंपोजिट नंबर्स आर नंबर्स विच हैव एट लीस्ट वन फैक्टर, विच हैव एट लीस्ट वन फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, या तो ये नंबर खुद का फैक्टर हो, या तो ये 1 का फैक्टर हो, और या तो इसके एक और फैक्टर हो, 2 2 जा। क्या इसके अलावा और कोई फैक्टर हो सकता है? और देखिए 2 2 जा 4, लेकिन अगर हम यही 6 की बात करें स्टूडेंट तो 2 3 जा 6, 1 6 जा 6, 6 1 जा 6, या 3 2 जा 6। देखिए, ये हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। क्यों है बताइए? क्योंकि स्टूडेंट आप इसमें देखेंगे कि इसमें 1 फैक्टर ही है, वो भी अदर देन 1 के अलावा एक ही फैक्टर है, ठीक है, तो ये हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो द पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर सच एज 8 9 14 15। देखिए, जैसे कि हमने को प्राइम नंबर्स के बारे में बताया था, एक बार फिर से हम बता देते हैं को प्राइम नंबर्स के बारे में, ठीक है। को प्राइम नंबर्स के बारे में एक बार हम फिर से बता देते हैं आपको क्या बताया? फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स बता दिया, ठीक है, कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। उसके बाद हमने आपको प्राइम नंबर्स बताया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं स्टूडेंट जिसका केवल एक ही फैक्टर हो, ठीक है, वो भी 1 से ग्रेटर देन हो, ठीक है, वो हमारे प्राइम फैक्टर होंगे। जैसे अगर हम 2 3 5 7, अगर 2 3 5 7 की बात करें तो वो नंबर खुद से ही डिविजिबल होगा और किसी से डिविजिबल नहीं होगा। 2 3 5 7 11 13 ऐसे नंबर्स जो खुद से ही डिविजिबल हो, या तो 1 से हो, या तो 1 से हो, या तो खुद से हो, वो हमारे प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। ओके, इसके बाद हमने आपको बताया स्टूडेंट को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। को प्राइम नंबर्स स्टूडेंट वो नंबर्स होते हैं जिनके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स हों, जैसे 2 नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, जिसके फैक्टर कॉमन हो और क्या हो, 2 मल्टीपल्स हों। जैसे हम बात करें, आपको हमने बताया था अभी कि 6 की बात करें तो 6 हमारा क्या है स्टूडेंट? को प्राइम नंबर्स है। क्या है? को प्राइम नंबर्स है। कैसे है? क्योंकि 6 की बात करते हैं, ठीक है, तो 6 जो है बेटा क्या होगा? 2 इंटू 3, ठीक है, ये एक पेयर में है, को प्राइम है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है स्टूडेंट?
देखिए इसमें आपका क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, ठीक है, वो कौन सा है, 2 3 और 3 2। ये फैक्टर आपके कॉमन है स्टूडेंट कि नहीं है, बोलिए कॉमन है या नहीं है ना, ठीक है, क्लियर। तो ये आपका स्टूडेंट को प्राइम नंबर्स हो गया। को प्राइम नंबर्स के बाद अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो हम कंपोजिट नंबर्स की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है स्टूडेंट, तो कंपोजिट नंबर्स में हमने आपको बता दिया कि फैक्टर्स अदर देन 1, ठीक है, अदर देन 1। जैसे अगर हम बात करें, ये तो आपका 6 हो गया, अगर हम 4 की बात करें तो 4 भी हमारा क्या होगा स्टूडेंट, देखिए 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, और पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव नंबर्स। कॉन्जुगेटिव नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, आप बताइए कि कॉन्जुगेटिव नंबर्स क्या होते हैं। तो जैसे हम उन नंबर्स की बात करें स्टूडेंट, जैसे हम बात करते हैं 14 और 15, 14 एंड 15। अब ये जो 14 एंड 15 है ना स्टूडेंट, ये क्या है, कॉन्जुगेटिव नंबर्स है। क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट अगर हम इनका क्या करें, मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अगर इनका हम मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये को प्राइम नंबर्स भी हैं, कैसे हैं देखिएगा, अगर हम एक छोटा सा लेते हैं, इसकी जगह पे ले लेते हैं 8 और 9, 8 इंटू 9 ले लेते हैं, तो 8 9 जा 72, ओके, और 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, क्या 72 के, अब ये जो हमारा नंबर्स है 8 के बाद 9 आ रहा है, हमेशा अगर ऐसे कोई फैक्टर्स होते हैं, जैसे 72 का अगर हम ऐसा फैक्टर करें, कौन सा फैक्टर करें, कॉन्जुगेटिव, वो नंबर्स हमारा कॉन्जुगेटिव हो, मतलब 1 के बाद 1 आए, 8 के बाद 9 आ रहा है और उसका फैक्टर क्या होगा, 72 होगा, ठीक है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि आर को प्राइम नंबर्स, ठीक है, एज ईच पेयर हैज ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन देम, ओके स्टूडेंट। तो 2 प्राइम आर पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, जैसे 2 प्राइम्स आर पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे अगर हम 2 प्राइम्स की बात करें, वो भी प्राइम नंबर्स का पेयर होगा। जैसे हमारा एक 15, हमने अभी एक पॉइंट आपको बताया कि 2 प्राइम्स आर पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे हम बात करें स्टूडेंट कि 15, और ये पेयर है किसका, 2 प्राइम्स का। जैसे 3 भी एक प्राइम नंबर्स है, 5 भी एक प्राइम नंबर्स है, और 3 5 जा क्या होता है 15, और 15 भी आपका क्या है, प्राइम नंबर्स है। इट मीन्स स्टूडेंट कि हम कह सकते हैं कि 2 प्राइम्स आर पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स। 2 प्राइम नंबर जो होंगे वो पेयर होगा एक प्राइम नंबर्स का, ओके स्टूडेंट। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर। तो व्हाट इज फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का हम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं, और इसके बाद जो पॉइंट हम बताएंगे स्टूडेंट, वो पॉइंट बताएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स, जो आपका टॉपिक है वो क्या है, फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर, ओके स्टूडेंट। तो फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स होता क्या है, तो किसी भी नंबर्स को, तो द एक्सप्रेशन ऑफ अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर इज नोन एज इट्स फैक्टराइजेशन। जैसे स्टूडेंट हम अगर आपसे बात करें, हमने आपसे क्या कहा कि द एक्सप्रेशन ऑफ अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर। जैसे हम बात करें, एक नंबर ले लें 210। अब ये जो 210 है स्टूडेंट, तो इसका हम इस तरीके से एक्सप्रेशन करें कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर, ठीक है, इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में, तो वही हमारा फैक्टराइजेशन होगा। सिंपल है, इनको हम कितने तरीके से तोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर 210 है तो इसके जितने फैक्टर होंगे, जितने तरीके से इनका हम फैक्टर्स कर सकते हैं, ठीक है, तो वही हमारा फैक्टराइजेशन होगा,
ठीक है। जैसे अब 210 का अगर हमें फैक्टराइजेशन करना है तो स्टार्ट डिवाइडिंग बाय द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। अगर 210 को हम सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो 1 होगा, और 1 से 210 को डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट हमारा क्या आएगा, 210 ही आएगा। तो जो एक फैक्टर आया स्टूडेंट वो 1 आया, ठीक है। अब 210 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट तो देखिएगा क्या आएगा, तो आपका आएगा 105, देख लीजिए कर लीजिए, 2 1 जा 2 और फिर 1, ठीक है, 1 जाएगा नहीं, 2 0 जा 0 1, अब 10, 2 5 जा 10। ओके स्टूडेंट, तो देखिए एक 105 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि 1 इंटू 210, 2 इंटू 105, ये हम क्या कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन ही कर रहे हैं। ओके, फिर हम कर सकते हैं इसको 3 से, तो 3 से अगर करेंगे इस तरीके से आप कर लीजिएगा स्टूडेंट कि देखिए 210 को 3 से करेंगे, डिवाइड करेंगे 3 से, तो क्या आएगा स्टूडेंट, 70 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 इंटू 70, ठीक है। 210 को अगर हम 4 से करें तो होगा, नहीं होगा, 5 से कर लीजिए। अब जब 5 से करेंगे 210 को तो क्या आ जाएगा, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, तो क्या आ जाएगा 5 एंड 5 इंटू 42, ठीक है। फिर अगर हम 210 को 6 से डिवाइड करें तो 6 से करने पे 35 टाइम में, तो हम कह सकते हैं 6 इंटू 35, ठीक है, 6 इंटू 35। उसके बाद 210 को हम 7 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 210 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आएगा, 30 आएगा। बोलिए, 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो 30 टाइम में, ठीक है। और अगर 7 से करने के बाद किससे, 8 से तो होगा नहीं, 9 से भी नहीं होगा, तो 210 को हम डिवाइड करेंगे डायरेक्टली 10 से, तो क्या आएगा, 21 आएगा। क्या आएगा, 21। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने 10 से डिवाइड कर दिया तो 10 एंड 21, इन सब की जगह पे आप 21 भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्टली आपका किससे होगा, 14 से होगा। 210 को क्योंकि 11 से तो जाना ही नहीं है, क्योंकि 11 बन जाए 11 करके देख लीजिएगा आप, मल्टीडिवाइड है ना। 210 डिवाइडेड बाई 14 डायरेक्टली, तो 14 से हमने जब किया तो कितने टाइम में जाएगा, बोलिए बोलिए, 14 से करेंगे तो कितने टाइम में जाएगा, 15 टाइम में। तो हम कह सकते हैं कि 14 एंड, ये जितने भी इंटू हैं इनकी जगह पे आप क्या कर दो, एंड कर दो। 14 एंड ये एंड का साइन हमने बना दिया, एंड 15। ओके स्टूडेंट, तो देखिए कि 1 2 3 5 6 7 10 14 15 21 30 35 42 70 105 एंड 210। अब ये सारे स्टूडेंट देखिएगा, आप थोड़ा नोटिस करिएगा कि दैट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 210 ओनली 2 3 5 एंड 7 बीइंग प्राइम नंबर्स। 2 3 5 और 7 ही आपका क्या है, प्राइम नंबर्स है। क्या और सारे हमारे प्राइम नंबर्स हैं, नहीं है। तो अगर हम बात करें कि आर द प्राइम फैक्टर ऑफ 210, तो द अदर कंपोजिट फैक्टर्स आर आल प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स। तो जितने भी और भी कंपोजिट नंबर्स हैं, जैसे हम बात करें 35 21 15, ठीक है, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स, मतलब अदर
कंपोजिट फैक्टर्स आर ऑल प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। देखिए प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे कैसे, ठीक है, या फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, सिंपल है, तो फैक्टराइजेशन भी आपको करना बता देंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा इसमें एग्जांपल्स हैं, आपको एग्जांपल सॉल्व कर दूंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं फैक्टराइजेशन, अगर आपको समझ में आ गया है तो हम आपको बताएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो अब देखिए स्टूडेंट, प्राइम फैक्टराइजेशन उसी को ही हम बोलेंगे कि किसी भी नंबर्स को हम डिवाइड करेंगे केवल प्राइम नंबर्स से ही। जैसे अगर ये 210 है तो 210 को हम या तो 2 से डिवाइड करेंगे, या तो 3 से, या तो 5 से, या तो 7 से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन को अच्छे से समझते हैं। स्टूडेंट देखिएगा कि एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर इज कॉल्ड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे स्टूडेंट अगर हम बात करें, एक नंबर्स लेते हैं कि 6300। स्टूडेंट देखिएगा इस नंबर को हमें इस नंबर का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है स्टूडेंट तो हम किससे करेंगे? क्या हम 1 से डिवाइड करेंगे? नहीं, डायरेक्टली हम 2 से करेंगे। और जब 2 से करेंगे स्टूडेंट तो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 0 जा 0। स्टूडेंट अभी भी ये 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम है कि इफ द लास्ट डिजिट इज 0 2 4 6 8 सो इट इज डिविजिबल बाय 2। तो लास्ट डिजिट 0 तो इट इज डिविजिबल बाय 0। तो 2 1 जाओ, 2 5 जाओ, 2 7 जाओ, 2 5 जाओ। स्टूडेंट हियर इज 5। अब स्टूडेंट ना तो यहाँ 0 है, 2 4 6 8 7 नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे प्राइम नंबर्स की। वो कौन सा है? वो है 3। और 3 की डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम है कि इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 तो इट इज डिविजिबल बाय 3। तो 5 1 6 5 11 और 7 18 और 18 हमारा 3 से डिविजिबल है, मतलब ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है। ओके स्टूडेंट, अगर 3 से डिविजिबल है तो कर दो। 3 5 जा 15, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ओके स्टूडेंट, क्या अभी भी ये 3 से डिविजिबल है? तो बिल्कुल है, क्योंकि इसका जो सम है स्टूडेंट वो 3 से डिविजिबल है। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, सॉरी 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, है ना, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। क्या अभी भी ये 3 से डिविजिबल है? तो देखिए 7 1 8 और 5 13, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर की ओर हम बढ़ेंगे तो 4 क्या हमारा प्राइम नंबर है? नहीं है। 5 हमारा प्राइम नंबर है और 5 की डिविजिबिलिटी रूल आपको मालूम होनी चाहिए कि इफ द लास्ट डिजिट इज 0 एंड 5 तो इट इज डिविजिबल बाय 5। तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25। फिर ये 5 से डिविजिबल होगा, 5 7 जा 35 और देखिए एक 7 आपका क्या आ गया? 7 आपका ये भी एक प्राइम नंबर है, 7 1 जा 7। तो अब अगर हम इनका बेटा क्या करेंगे, अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया इसका, ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2, चलिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। और ये किसका प्राइम फैक्टराइजेशन है? 6300 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपका ये हो गया। मतलब इनको जो है इस तरीके से कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? तो स्टूडेंट, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है समझ लीजिएगा। पहले हम एक एग्जांपल दे देते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, ठीक है, वो तो फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर्स हो गया। तो चलिए हम बात करते हैं और देखते हैं। एक प्राइम फैक्टराइजेशन है 4096 का, और 409 जो 6 है इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें स्टूडेंट
तो देखिएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 1 2 3 4 5 सिंपल है स्टूडेंट। पहले हम क्या कर लें, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 4096 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 से करेंगे 2 2 जा 4 2 0 जा 0 2 4 जा 8 2 8 जा 16। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 2 0 जा 2 0 2 2 जा 4 2 4 जा 8। फिर इसको 2 से करेंगे 2 5 जा 10 2 1 जा 2 2 2 जा 4। फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4 2 6 5 जा 10 2 6 जा 12। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 6 जा 12 2 4 जा 8। 2 से करेंगे 2 3 जा 6 2 2 जा 4। 2 से करेंगे 16। फिर 2 से करेंगे 8। फिर 2 से करेंगे 4। फिर 2 से करेंगे 2। फिर 2 से करेंगे और फाइनली ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, कंप्लीट हो गया। अब इसको हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम है 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या कर सकते हैं हम कि 2 की पावर 12। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्टूडेंट, और ये 4096 होगा, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और हम एक नंबर और ले लेते हैं कि 3969। अब इसको हम करते हैं तो 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा 12 3 4 जा 12 3 1 जा 3। फिर 3 से करेंगे 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 4 जा 12, ठीक है। 3 7 जा 21, बोलिए 3 1 जा 3 1 कैरी, बोलिए 1 कैरी 3 4 जा 12 2 कैरी 3 7 जा 21। नेक्स्ट 3 से होगा तो 3 4 जा 12 3 7 जा 3 9 जा 27। अब 7 से 7 7 जा 49 7 1 जा 7। ओके स्टूडेंट, इन दो नंबर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 की पावर 4 क्योंकि 3 4 टाइम में है, इंटू 7 की पावर 2 क्योंकि 7 2 टाइम में लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, इनके ऊपर हमने पावर लगा दी, ठीक है। अब देखिएगा स्टूडेंट इन सभी नंबर दोनों नंबर्स में when a factor is repeatedly multiplied by itself several times, when a factor is repeatedly multiplied by itself, खुद ही के मल्टीपल से कई बार अगर ये रिपीट हो रहा है तो it is written in exponential form where the repeated factor is called the base, where the repeated factors is called the base and the number of time it is multiplied by itself is called the exponent of index। ओके स्टूडेंट, thus 4096 का जो इज एक्सप्रेड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 2 की पावर 12, यही एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सिंपल है, इसको पावर के फॉर्म में हम अगर नोट कर देते हैं तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। भाई अगर कई बार आपका रिपीट हो रहा है नंबर्स, जैसे 3 आपका 4 टाइम रिपीट हुआ 4 टाइम में लिख दिया, 7 आपका 2 टाइम में रिपीट हुआ 2 टाइम में लिख दिया, तो यही हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ओके स्टूडेंट, क्लियर। देखिए अगर कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, कोई भी प्रॉब्लम्स होगी जो नहीं समझ में आया है तो आप लोग डाउट सेशन में अपने डाउट्स को क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट आपका क्या आएगा, डायरेक्टली एक्सरसाइज 3.1, और आपको कंप्लीट करना होगा विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल नंबर आर प्राइम नंबर्स, आपको बताना है। सेकंड में है फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट टर्म्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। सेकंड नंबर भी क्वेश्चंस आपको करना है। थर्ड नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स आर कोप्राइम्स, आपको बताना है कोप्राइम्स नंबर कौन से हैं, पेयर दिए हुए हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, वैल्यू भी फाइंड करनी है, कर लीजिएगा। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। नेक्स्ट आपको फैक्टर्स निकालने हैं, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट हम आपको HCF एंड LCM बताएंगे,
ठीक है, और इसे बहुत ही अच्छे से बताएंगे और चैप्टर आपका ये फिनिश हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।